बहन मुझे मदद करो। फांग जिए, वह कितना छोटा है। तुम्हारे हाथ कैसे उठा? यह वास्तव में पाप है। सोने के बाद भागना चाहते हो? फांग जिए, मैं वापस आया हूं तुम्हें ढूंढने के लिए। है साहब, कंपनी के अधिकारी जानते हैं कि आप वापस आए हैं। सभी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें इंतजार करने दो, मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। क्या काम कंपनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? बहन का पीछा करना। फांग साहब, कल उन लोगों ने आपको शराब पिलाई, फिर आप कहाँ गायब हो गए? क्या आपको कुछ हुआ है? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इतनी जल्दी मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा नहीं है, दादाजी ने आखिरी चेतावनी दी है। 3 दिन के भीतर अगर विवाह का साथी नहीं मिला तो फांग समूह को तुरंत आपके चाचा को सौंप दिया जाएगा। विवाह के लिए मजबूर करने के लिए बूढ़े आदमी ने सब कुछ किया। अब क्या करें? मेरे पास एक योजना है। इसे बदलो। फांग साहब, अगले समूह। बॉस नमस्ते। यह पहले से ही आखिरी समूह है फांग साहब। ऐसे कम? हाँ, हांगकांग इतना बड़ा है, तुमने इन्हें कहाँ से ढूंढ लिया? इस पंक्ति में खराब फल। ऐसे भी कहीं तुम्हारी आधी सुंदरता के योग्य होना चाहिए। फांग साहब, यह पहले से ही पूरे हांगकांग में खोज कर चुनाव किया हुआ है जो सबसे अधिक आपके अनुरूप है। आज तक नहीं मिला तो मैं तुम्हें थाईलैंड भेज दूंगा परिवर्तन के लिए। यह कैसे है? बचाव करने वाला। मैं आया हूं। मुझे पता है कि तुम मॉडल के लिए आए हो। नहीं, मैं हूं। हमारे फांग साहब को एक सुंदर और बेहतरीन आदमी की जरूरत है जो झूठा विवाह करेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। झूठा विवाह उसके साथ? हाँ, मैं मॉडल हूं। वह नहीं हो सकता। फांग साहब, यह कैसे नहीं हो सकता? इस चेहरे को देखो, इस शरीर को देखो। पूरे हांगकांग में ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। वह इतनी तकनीक है उसे। वह बहुत छोटा है, इसलिए मेरी विवेक बुद्धि परेशान है। फांग साहब, क्या आपके पास विवेक बुद्धि है? बहन, क्या मैंने कल रात अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? बहन, मैं बहुत अच्छा हूं। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? फांग जिए, थोड़ा समझदारी से काम लो। इन छोटी मोटी चालों से मत भटको। बहन, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें किसने मेरे कार्यालय में आने दिया? ये तुम्हारा कार्यालय है फांग झी। दादाजी की बात तुमने नहीं सुनी? तुम्हारे पास तो मच्छर भी मादा है। 3 दिनों में विवाह का साथी कैसे मिल सकता है? ये कार्यालय जल्द ही मेरा होगा। कौन कहता है मुझे नहीं मिलेगा? एक परिचय दो। यह है मेरा अरसी वाला। फांग जी, तुम किस भूत को धोखा दे रही हो? ऐसे ही कोई आदमी ढूंढ के बच नहीं सकते। दादाजी को ठगना आसान नहीं है। विश्वास नहीं है?
अब विश्वास हो गया होगा। फांग जिए कंपनी के विरासत के लिए तुम कितने जोखिम ले सकती हो? इस छोटे से सुंदर आदमी को ढूंढ लिया जिसके शरीर पर बाल भी नहीं आए हैं। भाई कोई बात नहीं, भाई के पूरे शरीर में खजाना है, चौड़े कंधे, संकरी पीठ और कुत्ते जैसी कमर जो किसी 50 साल के आदमी से कितना बेहतर है। तुम मैं तुम्हारी जगह होता, इससे बेहतर ये समय बर्बाद करना। वापस जाकर उस बूढ़े आदमी की परवाह करते। अभी भी खड़ा हो सकता है क्या? फांग जी, तुम्हारे जीते होने पर भी तुम्हारा परीक्षण हो गया है, मैं देखूंगा तुम फांग की बड़ी बहन कब तक रहोगी। चलो। बहन, वे तुम्हें डांट रहे हैं। क्या मुझे उन्हें डांट देना चाहिए? ये भाई बहुत समझदार है। हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर करने के बाद तुम मेरे हो जाओगी। आगे चलकर तुम मेरे घर में रहोगी। 24 घंटे मेरी प्यारी पत्नी का रोल निभाओगी। मेरे परिवार को संभालने में मेरी मदद करोगी। प्रति माह 2 मिलियन रुपए तुम्हारे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो क्या कोई सवाल है? कोई समस्या नहीं फैंग साहब के आदेशानुसार। अगर वह मेरी पहचान जान गई, शायद पछताएगी। ऐसे सजीले संवरे लगते हैं। इतना ग्रामीण नाम कैसे है? फैंग जी, तुम अब मेरी पत्नी हो। ठीक है, अब से तुम मेरी फैंग्स ही के नाम पर पति हो। एक पुरुष को 3 सहनशीलताएं और 4 गुणों का पालन करना चाहिए। मुझे ऐसे पुरुष से नफरत है जो पुरुषत्व का पालन नहीं करते, समझे? पत्नी महोदया आपकी सीख को याद रखेंगे। कभी फूल छूने वाले नहीं। पत्नी का काम पति करेगा। पत्नी के पास कोई काम नहीं। पति का काम कर सकती है। अच्छा, समझदारी है। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ, तुम घर जाओ। पता मैंने भेज दिया है, यह कुंजी है। तो मैं चलता हूँ। फैंग साहब प्रभावित हो गए। अधिक बोलने से काम करो। दादाजी, तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया किसी अच्छे चेहरे वाले लड़के से मुझे धोखा नहीं दे सकता। नियम बदल दिए गए हैं। जो पहले फैंग परिवार की अगली पीढ़ी को जन्म देगा वही कंपनी का उत्तराधिकारी होगा। दादाजी, ऐसा तो नहीं होता। दादाजी, यह कैसा स्टाइल है? बेशर्मी से लुभाने वाला। क्या रसोई में खाना बनाना है? मेरे साथ बेडरूम में खाना बनाने से ज्यादा मजेदार है। क्या रसोई में बनाएं? बिल्कुल, रसोई में बनाए खाना। पत्नी महोदया का पेट भूख से बोल रहा है। फिर खाना खाने के बाद बात करेंगे। ठीक है, आखिरी डिश पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। एक बात बतानी है, अनुबंध में बदलाव करना है। बदलकर बच्चे को जन्म देना अनिवार्य है, तभी अनुबंध समाप्त होगा। बेशक पैसे की बात में कोई कमी नहीं होगी। बेटा हुआ तो 30 मिलियन, बेटी हुई तो 50 मिलियन, जुड़वा या बायन ट्विंस हुए तो 1 अरब रुपए। मेरी क्षमता से मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं।
अभी मुझे ले आओ। हे साहब, तुम मुझे लेने आए हो या मेरे बचपनों को उजागर करने? उनसे कहो जल्दी चले जाए। ठीक है, चलो चलो। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। हे साहब, आओ आओ। हे साहब, हम घर जाएंगे या कंपनी? चलो बाजार। अरे अरे क्या अरे, चलो अभी। घर जाकर पत्नी के लिए खाना बनाना है। हाँ सु साहब, तुम्हारे सु ग्रुप में और कितने शेयर हैं, सब्जी को दे दो। हे साहब, सुग्रुप 90% प्रोजेक्ट पहले ही फांग साहब को दे दिए, फिर भी दे रहे हो? क्या डर नहीं लगता कि वो थक कर मर जाएगी? उसे प्रेसिडेंट बनना पसंद है। मुझे उसे उस पोजीशन में मजबूती से बैठाना है। प्यार करने वाले पागल हो जाते हैं। ये कौन सा सब्जी है? मुझे कैसे पता? ये कौन सा सब्जी है? मुझे कैसे पता? ये क्या है? मुझे कैसे पता? इस जगह पर बिल कैसे बनाएं? मुझे कैसे पता? इस जगह को पूरा किराए पर लिया जा सकता है। मुझे कैसे पता? जाने दो भाई, 1 मिनट में। मैं तुरंत चला जाऊंगा। है साहब, देखो कैसा लगता है। धीरे धीरे, मुझे थोड़ा इंतजार करो, बहुत भारी है। हे साहब, तुम कैसे आ गए? बिल्कुल मेरे बड़े ग्राहक के लिए बनाया हुआ प्रेम भोजन लाने। कैसा लगा? साइन करने में नुकसान नहीं है ना? अब से मेरी कंपनी में कम आना। अगर तुम्हारी कंपनी नहीं आऊंगा तो कैसे साबित होगा कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? चलो चलो जल्दी से मेरे बनाए प्रेम भोजन का स्वाद लो। ये पहली बार है। ऐसा लगता है कि पति होने का भी मजा आता है। सचमुच कुत्ते की तरह। खाने की गंध सूंघकर ही आ गए। फांग जी, अपनी जुबान साफ रखो। मैं तुम्हारा बड़ा हूं, जिसका पापा है। मां की शिक्षा के बिना एक जंगली लड़की केवल असहाय है। क्यों इतना बड़ा स्वाद? मेरे चाचा, आपके शौचालय के लिए कोई जगह नहीं है। उसने अपना मुंह बनाया है ना? व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे चाचा। तुम तत्काल जल्दी करो और अपने बूढ़े आदमी की मदद करो। मुझे थोड़ी देर के लिए मत छुओ, मैं गलत नहीं हूँ। आप कैसे बात करते हैं? आपके चाचा है। आप इतने अशिक्षित क्यों हैं? एक परिवार आपको इस तरह कैसे उठा सकता है? एक महिला इतनी अश्लील बात करती है। हाँ, मैं किसी से बात नहीं करता। परवरिश से ज्यादा सुंदर। मैं अकेला हूँ जब तुम इस तरह दौड़ रहे हो। मैं तुम्हें भूल गया है ना? क्षमा करें, मैं सबसे ज्यादा बारिश और ओस। आप कैसे चाहते हैं और मुझे बताएं कि मैं आपको संतुष्ट करता हूँ। फंगजहाई, आप अकृतज्ञ नहीं हैं। सुना है कि आपका प्रेमी यहाँ है। तेरी नजर में आया हूँ, न जाने आपको पैसे और सेक्स के बारे में धोखा दिया गया है। मुझे लगता है कि यह आपका छोटा सा बच्चा है। यह दिखता है एक कुत्ते की तरह। यह पहनने के लिए है। कोई पैसा नहीं है और छोटे लड़के की ताकत नहीं। सिया, मुझे पता है कि आप शादी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन आपके पास नहीं है इतनी भूख। भूख की बात। कुछ लोग खुद से बेहतर। 20 साल का लड़का ठीक हो गया। बेशर्म मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप कभी एक बुजुर्ग की तरह बोलते हैं, मुझे आपको सिखाने के लिए दोष न दें। क्षमा करें आप दो, हम खाने जा रहे हैं। कृपया बूढ़े आदमी। आप किस दौर की बात करेंगे?
क्या चीखते हुए हमारे साथ? कौन है जो अपनी पहचान नहीं कर सकता? बेशर्म अनाथों को दिखाऊं कि मैं आज अच्छा नहीं हूं। आपको सिखाने के लिए। पति, लड़ना बंद करो। आप उसे फंगजहाई बंद करो, तुम सुंदर लड़के। या मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आप खराब हो गए हैं। हट जाओ, उठा लो। पति, निकले जाओ। पति, हम पहले चलते हैं। हम इन गुंडों से लड़ने नहीं जा रहे, चलो। तुम दोनों मेरे लिए रुको। तुम भी निकले जाओ। मरे हाथ। उसे क्यों मारा? जल्दी खाना खा लो मेरे प्रिय कर्जदार। वो क्या है? मैं। जल्दी आओ। बैठकर खाओ। क्या घायल हुए हो? मेरी एब्स मत खो देना। देखो इस छोटे से चेहरे को, गोरा गुलाबी। इस पर निशान नहीं पड़ना चाहिए। मैं घायल नहीं हुआ, वे मारे। तुम्हारे उस एक तमाचे से अधिक नहीं तुम्हें पता है। मुझे पता नहीं। मुझे ऐसी बात नहीं पड़ी। मैं बस तुम्हें लड़ने नहीं देना चाहता था, तुम्हें घायल होने नहीं देना चाहता था। लेकिन शायद मैंने गलत तरीका अपनाया। मुझे देखो फैंगजी। याद रखो, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मैं घायल हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यही तो है किसी के पास आगे आने का मौका, किसी के द्वारा संरक्षित होने का एहसास। स्वीकार करो फैंगजी, तुम्हारा भी मेरे लिए दिल थाम रहा है। फैंगजी, देखो तुमने क्या किया। तुमने बाहरी आदमी को कैसे अपने चाचा को ऐसे पीटने दिया। दादा, वह बाहरी आदमी नहीं है। वह मेरा भावी वर है। अनौपचारिक रूप से नामित। फौरन मुझे वापस बुला दो, ये बात इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक कठिन लड़ाई होने वाली है, तुम तैयार हो? चिंता मत करो, यह मेरी जिम्मेदारी है। दादा, इस लड़के का चेहरा अच्छा लगता है। बस ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। दादा, यह मेरा बॉयफ्रेंड ही है। ही जोंग हुआ। क्या उसका नाम ही जोंग हुआ है? तुम हीजोंग हुआ कैसे हो सकते हो? हाँ दादाजी, मेरा नाम हीजोंग हुआ है। ठीक है, मुझे अंदर आने दो। दादाजी, क्या बात है, यहाँ पर ही कह दो। उसे मत परेशान करो। क्या मैं बुरा हूं? ये तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। मेरे साथ चलो। फैंगजी, तुम बस देखना तुम्हारे उस लानत वाले छोटे स्टार को दादाजी कैसे सिखा रहे हैं। फैंगजी, ये मैं तुम्हें अब समझ नहीं पा रहा। ऐसा कैसे आदमी मिला जिसमें बस चेहरा है और बाकी कुछ नहीं?
वो तो बस पागल कुत्ते की तरह भौंकता है और क्या करता है। थोड़ी देर रुको, अपने चाचा से माफी मांगो। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सच्चाई पाकर भी नहीं मानते। कोई बात नहीं, ये पानी पीकर अपने मुंह को धो लो, तुम्हारा बदबूदार मुंह। फैंगजी, हमारे घर में ऐसा कैसे हुआ? ऐसा बेहद अशिष्ट बच्चा पैदा हुआ। तुम तो एक बेहद अशिक्षित प्यारी सी चीज हो। फैंग से मेरे माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना थी या किसी का काम? तुम्हें अंदाजा है, जब मैं सबूत ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा, मेरे माता पिता के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए। फैंगसी, तुम पहले नर्क चली जाओ। तुम एक श्रापित आत्मा हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी वजह से मरे हैं। तुम किसी को दोषी ठहराती हो। क्या हुआ? जी को कुछ नहीं हुआ ना। मैं तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक दो। मेरे घर में ऐसा आवारा पंथ नहीं होगा। पिताजी, फैंगजी ने पहले ही हाथ उठा दिया था। तुम देखो रैंडरन ने कैसे फेंका। बस तुम दोनों ने झगड़ा शुरू किया नहीं तो जी हाथ क्यों उठाती? पिताजी नहीं, आप मेरे पिता हो, मेरे प्यारे पिताजी। फैंगजी, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसने न केवल आपके दामाद और बेटी को श्रापित कर दिया, बल्कि पूरी तरह से मेरा जो चाचा हूं उसे नजरअंदाज कर दिया, बड़ों का सम्मान भी नहीं जानती। आप उसे क्यों पक्षपात कर रहे हैं? मैं आपका एकमात्र पुत्र हूं। तुम मेरे मुंह बंद करो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी उपयोग होता, कंपनी पर ध्यान देते, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। खुद को अयोग्य बनाया और हिम्मत है दूसरों को दोष देने की माना नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक निष्पक्ष मौका देता हूं। सू घराने का प्रोजेक्ट जो ले ले, वही मेरे शेयर का उत्तराधिकारी होगा। दादाजी, मैं सहमत हूँ। कुछ लोग सपनों में जीते हैं, उन्हें अब जागना चाहिए। पिताजी नहीं, बस एक और शब्द न बोलो, ऐसा ही तय है। बेशक इस मामले में मैं चाहता हूं कि यह पूरी तरह से निष्पक्ष हो। और फिर से मैं किसी भी तरह की बात सुनना नहीं चाहता। फैंगजी को अनाथ और प्यारी प्यारी बताने वाली, अपने माता पिता को मारने वाली बातें, वरना मुझे निरंकुश होना पड़ेगा। इसे फैंग घर से बाहर कर दो। पिताजी, फैंगजी, बस तुम सब जाओ एक एक करके। मुझे देखकर तंग आ रहा है। बेटा जी का ख्याल रखना। फैंग जी, आप चिंता मत करें। विदा। तुम्हारे पिता को क्या हो गया है? क्या वे पागल हो गए हैं? मेरी छोटी जीवनी बहन के जीवित रहने के दौरान ये बूढ़ा आदमी उसे तरजीह देता था। अब जब वो मर गई है, फैंगजी आ गई है। ये बूढ़ा आदमी कब मरेगा? पति, थोड़ा शांत हो जाओ। इस बूढ़े आदमी को संभालना आसान है, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। अभी सबसे जरूरी फैंग्स ही है, हमें इसे हासिल करना है इस बोली प्रतियोगिता में। हाँ पत्नी, पर इस बोली प्रतियोगिता में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो कभी बोली पत्र नहीं लिखा है। ऐसी चीजें करना फैंगजी से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ये बूढ़ा आदमी ने एक विचार दिया। ये तो स्पष्ट है कि वो उस प्यारी को तरजीह देता है। पति, मेरे पास एक विचार है। नहीं तो हम कैसे है? तुम बहुत ही बदशगल हो। तुम मेरी रुचि के अनुसार होती जा रही हो। पति, ये तो सब तुम्हारे लिए ही है ना। ये करना थोड़ा जोखिम भरा है, पर यही अंतिम उपाय है। अगर ये कामयाब हो गया तो फैंगजी को निकाल दिया जाएगा और मेरी छोटी प्यारी ही रहेगी। ऐसा सोचकर तो मुझे डर लग रहा है। अरे वाह, ये बेवकूफ वास्तव में घटिया है। फैंगसी को पछाड़ने के बाद यह फान घराना मेरा होगा। फैंगसी, मेरी सारी कीमत तुमसे चुकानी है।
लाओ सू, फांग जी के माता पिता के बारे में जांच करो, उनके साथ वर्षों पहले जो दुर्घटना हुई थी और फान घराना और आपका सुघराना सहयोग करने वाले प्रोजेक्ट। ही साहब, सहयोग परियोजना क्या हुआ? अरे कोई जवाब दो। फान घराना और आपका सहयोग परियोजना, फांग जी और फांग जे दोनों में भाग लेंगे। सामान्य नियमों के तहत काम करो, ढील नहीं देना। ही साहब, ढील नहीं दूंगा। इस परियोजना के पीछे का पैसा वाला तो तुम्हारा ही है घराना है। तुम ढील नहीं दोगे। क्या हुआ, तुम दोनों अलग हो गए? बदशगल, ही साहब, तुम कब अलग हुए? कुछ बोलो ही साहब। सच में अलग हो गए? अरे ही साहब, फैंग साहब आए, फैंग साहब आए। मैं खुद देख सकता हूं, तुम्हें चिंता नहीं। ठीक है, ठीक है। फैंग जी, आज के बाद तुम्हें अपना सामान बांध कर निकल जाना होगा। सच कहूं, तुम तो हमारे फान घराना के एक बोझ हो जो चिपके हुए हो। अगर मैं होता तो आज यहां आता ही नहीं। फैंग सीडी, जब हम स्कूल में थे तुम हमेशा मेरे ऊपर बढ़कर रहते थे और अब तो फैंग जी, ये मेरे जूते भी साफ करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। यहाँ कुत्ते कौन भौंक रहे हैं? तुम सब लोग अपनी जगह ले लीजिए। परियोजना अभी शुरू होने वाली है। नमस्ते, मैं सू ग्रुप के प्रभारी हूं। सभी का स्वागत है इस बोली में। अब सभी ग्रुप के प्रभारियों को अपनी बोली पुस्तिका प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वांग ग्रुप के प्रभारी वैंग साहब को आमंत्रित किया जाता है। ऐसा लगता है कि यह परियोजना बहुत लचीली है। इस कीमत को सहन करना 2500 वर्ग मीटर। सुनिदेशक नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं फांग समूह के उपाध्यक्ष हूं। आज फांग समूह की ओर से इस परियोजना के लिए बोली लगा रहे हैं। सबको धन्यवाद। कृपया बड़ी स्क्रीन पर ध्यान दें। इस परियोजना के लिए हमने 388 दिनों तक कठिन परिश्रम किया है। आज जो आप देख रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहे इन बड़े डेटा के आंकड़े आपको निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद सबको। अब कृपया फांग समूह के फांग जी को मंच पर आमंत्रित करें। सभी जिम्मेदार व्यक्ति, सुनिदेशक नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं फांग समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फांग जी हूँ और यह है मेरी बोली प्रस्ताव पुस्तिका। फांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे फांग समूह का मुंह तुमने पूरा खराब कर दिया। और यह है मेरी बोली प्रस्ताव पुस्तिका। फांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो? फांग, तुमने हमारे फांग समूह का मुंह पूरा खराब कर दिया। अभी नीचे उतर आओ। हाजी, और शर्मनाक मत बनो। जल्दी नीचे आ जाओ। अरे हे निदेशक, फांग ने तो स्पष्ट रूप से इसे प्लान किया है। अब क्या करें? थोड़ा और इंतजार करो। ठीक है। वाह, कितना अच्छी तरह से तैयार किया गया नाटक है। तो ये तुम दोनों यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने मेरे सचिव को रिश्वत दे के मेरी बोली प्रस्ताव पुस्तिका बदली। ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। फांग जे, हर बात में सबूत देना जरूरी है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो बेकार बातें मत करो। सबका समय बर्बाद मत करो। अगर हिम्मत नहीं है तो जोर न लगाओ। घर जाओ और शर्मनाक मत बनो। श्रीमती चेन, सचिव तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, तुम अपने आप से पूछो तुम्हारी आज की इज्जत किसकी वजह से है? तुमने इन दोनों निकम्मों के साथ मिलकर ऐसा कैसे किया? मैंने तुम्हें गलत पढ़ा है। सभी, आज मैं फांग जी अपनी हार मानता हूँ। मैंने गलत इंसान को भरोसा किया, गलत फैसला लिया। ये मेरी गलती है, सबका समय बर्बाद कर दिया।
अरे हे निदेशक फांग, निदेशक चले गए। अब क्या करें? सच में मदद नहीं करोगे? तुम बाकी का संचालन करते रहो, बाकी कुछ तुम्हें चिंता नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। माफ करना सब लोग, थोड़ी देर पहले एक छोटी सी परेशानी आई थी। अब नीलामी जारी रहेगी। पत्नी कैसी है? बेतुके ढंग से पत्नी पुकारने पर 200 का जुर्माना। तो क्या पुकारूं पत्नी? पत्नी, क्या नीलामी समाप्त हो गई? तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गईं? अपनी गाड़ी चलाओ, जो पूछने लायक नहीं है उसे मत पूछो। जल्दी घर चलो, भूख लगी है। तुम्हारे बनाए हुए पसलियों का खाना खाना है। ठीक है। क्या देख रहे हो? इतना रहस्यमय क्यों हो? मैं क्या करता हूँ और कब तुम्हारे सामने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया? अगर तुम्हें मन खराब है तो तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, क्योंकि तुमने ऐसा मांगा है। मेरे साथ बाहर निकलो। मेरे द्वारा चुने हुए व्यक्ति वास्तव में बहुत ही मजेदार है। फैंगजी, क्या है ये? धीमे बोलो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मेरा ये पोशाक और सामान। किसकी तस्वीर चुपके से ले रहे हो? एक निजी जासूस को काम पर लगाओ। लिन याओरैन के लिए एक निजी जासूस लगाने की जरूरत नहीं है। इन दिनों थोड़ा समय है। मजा लो। अभी तक बाहर नहीं आए हो तुम। तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। क्या सच में? आ गया, आ गया। बढ़िया। मिल गया, मिल गया, मिल गया। एक और। वहाँ कौन है? फैंग्स ही, तुम वही प्यारा सा इंसान निकले। तुम ठहरो। फैंग्स ही, तुम पकड़े गए। तुम ठहरो। तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर तुमने मेरा मुंह ढक कर रखा था, अब थोड़ी हवा दो। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। तुम क्या कर रहे हो? डर है कि तुम्हारा पैर चोट गया हो। मैं तुम्हें पीठ पर लाद कर ले जाऊंगा। पर मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है ना। तुम्हारा वजन थोड़ा भी नहीं है, तुम मेरी हो। तुम मुझे जैसे चाहो उस तरह इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, यही बात है। चला गया। क्या तुमने अभी लीमी याओरैन का चेहरा देखा था? हाँ, देखा।
चलो कौन है? नमस्ते, कृपया इस पार्सल को साइन करें। तुम लोग क्या कर रहे हो? फैंग जी, तुम वाकई बहादुर हो। मुझे छुपकर फोटो लेने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आज फोटो को शांतिपूर्वक मुझे दे दो, वरना तुम्हें खेद होगा। क्या तुम लोगों को पता है कि ये घर में अवैध प्रवेश है? मैं तुम्हें फौजदारी करा सकता हूँ। अगर मैं इससे डरता तो आज यहाँ नहीं होता। तुम लोग इस घर को उलट पुलट कर दो और फोटोज ढूंढ निकालो। तुम्हारा वो बेकार छोटा हसीन भी तो तुमने किराए पर लिया है। हंसी रोक नहीं पा रहा। महिला बॉस ने छोटे हसीन को अपनाया। ये खबर बहुत धमाकेदार है। मैं तुम्हें फोटोज दे दूंगा, तुम समझौता रख दो। पहले ही ऐसा कर दिया होता। सबका समय बर्बाद करना। रुक जाओ फैंग जी, तुम सारी फोटोज मुझे दे दो, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है। फोटोज दे दिया, समझौता मुझे दो। तुम वाकई मूर्ख हो क्या? मैं इसे वापस करने की सोच सकता हूँ। चलो। फैंग जी, फिर मिलेंगे। अरे प्रिय, कहाँ हो? बाजार में। अभी आ रहा हूँ, तुरंत शादी पंजीकरण करने चलो। क्या? क्या नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा बहुत उत्तेजित हूं। नहीं नहीं, मना नहीं कर रहा। अभी तुरंत आ रहा हूं। सुसचिव। क्या हुआ ही साहब? फैंग जी मेरे साथ पंजीकरण करने आ रही है। बहुत अच्छा है। मैंने ही कहा था कि मेरी योजना काम करेगी। शादी कब होगी? अरे अरे अरे, तुम अपना वादा तोड़ नहीं रहे हो? तुम कोई और नया इंसान तो नहीं पसंद कर रहे? मैंने फैंग जी को बताया था, वह मेरे दादा का नाम है। अरे, ये शादी पंजीकरण के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है। क्या करूं क्या करूं? सुसचिव, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कुछ सोचो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बोलो। तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है। तुम गंगटोंग झांगटोंग लूटोंग टॉपस्मू के पहले वारिस के रूप में। हिननफिंग का नाम बाहरी लोगों को एक भी नहीं पता। अब समझे? नहीं। मुझे समूह के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। बोलो। सीधा कह दो कि तुम्हारा नाम बहुत जमीनी है। एक बदल दो फिर खत्म। हाँ, इतना आसान क्यों नहीं सोचा मैंने? प्रे में पड़े हुए दिमाग का आईक्यू लगभग ऋणात्मक होता है। चल भाई, शादी करने जा रहा हूं। अरे अरे अरे, दरवाजे की ओर जाते समय सावधान रहना। तुम मुझे लगता है कि मेरा पुराना नाम बहुत जमीनी था, तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए थोड़े समय पहले चुपके से बदल लिया। किसने पूछा था तुमसे? तो फिर क्या पूछना है? मैंने अचानक तुम्हें ले जाकर शादी कराई, ऐसा करने का कारण नहीं पूछोगे? जो भी करना है कर लो। घर साफ करो, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पत्नी, अलविदा।
फैंग साहब, क्या जो अनुबंध लीक हुआ है वह सच है? फैंग साहब, एक युवा महिला सीईओ के रूप में छोटे लड़के को रखने वाली ऐसी रंगीन खबर, इससे आपके समूह पर बड़ा असर पड़ेगा। फैंग साहब, क्या आप गुप्त रूप से बहुत खेलते हैं? माफ कीजिए, हम वैध दंपति हैं। क्या दंपति के बीच कुछ चीजें सार्वजनिक रूप से समझाने की जरूरत है? हीनान फेंग स्थिर हो गया। आज क्या हुआ है? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमने भी तो नहीं पूछा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझे चाहिए हूं या नहीं, लेकिन मैं तुमसे यह याद रखने की प्रार्थना करता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी कोई भी समस्या हो, तुम मुझसे कह सकते हो, अकेले मत रहो। मैं तुम्हारा हूं। चाहे तुम मुझे आगे बढ़ाकर छुरी से बचाओ, मैं शिकायत नहीं करूंगा। हे भगवान, आंखों में आंसू भरे हुए। यह गुलाबी होंठ नहीं। फैंग्स ही, तुम क्या सोच रहे हो? फैंग्स ही। शांत रहो हीनान फेंग। कल मेरे पास एक कठिन लड़ाई है जिसके लिए मुझे ताकत बचानी है। हीनान फेंग, तुम्हें उत्सुकता है। बहुत उत्सुक। पता नहीं मेरा तुम्हें दिया हुआ उपहार तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। मेरी प्यारी भांजी, इतनी सुंदर पहनावा, अपने खुद के बहिष्करण सभा में आने के लिए मैं तुम जैसे युवा लोगों को सम्मान देता हूं। दिल बहुत अच्छा है। तुम किस लिए तालियां बजा रहे हो? तुम्हारी अजीब स्थिति को ढालने के लिए देखो। क्या कोई तुम्हारी परवाह करता है? इतने नाटक। पता नहीं, लोगों को लगता है कि तुम सर्कस के जोकर हो। फैंग जी, तुम्हारे बोलने के अलावा और क्या कर सकते हो? प्रोजेक्ट तुमने बिगाड़ दिया और अब यहाँ धमकी देने का जोर और इस बेकार को लाना। लीमी औरन, क्या तुम दुम्हुआंग से आए हो? इतनी सारी दीवार चित्रकारी। अपने दिमाग को खाली करो और फिर मेरे साथ बात करो। तुम बहुत हो गया। आज इस शेयरधारक सभा का उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करना है। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। मुझे पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहिए था। इस समय के दौरान सोच विचार कर मैंने फैसला किया, मेरी 50% हिस्सेदारी दे दूंगा मेरी पोती फैंगजी को, जो सुशी प्रोजेक्ट पाएगा वही हिस्सेदारी का अधिकारी होगा। मैं हूं। मैंने सुशी के सहयोग प्रोजेक्ट पाया। जो जाना चाहिए वो फैंगजी है। हाँ पिताजी, क्या तुमने गलती की है? क्या गलती हुई? तुम्हें अंदर से पता है पिताजी। आज सभी यहां इतनी सारी आंखें देख रही है, आपका दिल इतना झुका हुआ है। ये बहुत ज्यादा है बेटा। मैं फैंगजियांगुओं के रूप में एक जीवन बिताया है, सीधा और सही रहा है, लेकिन फिर भी तुम ऐसे पैदा हुए हो। ईमानदारी के बारे में क्या? यह तो है अपनी क्षमता का प्रदर्शन है। दादाजी ने गलती की है। ऐसे में तुम वीडियो देख लो। बस मेरी मदद करो इस काम को करने में। उपाध्यक्ष का पद तुम्हारा है और इसके अलावा तुम्हें एक घर मिलेगा शहर के बीच में। ऐसा सौदा केवल मूर्ख ही इसे नहीं लेंगे। झूठा है। फैंगसी, तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो। उस जगह पर मॉनिटर नहीं था। यह वीडियो तुमने फोटोशॉप किया है। वीडियो न होते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे इन छोटे छोटे चालों को किसी बेवकूफ ड्रामा सीरीज से सीखा है। तुम मुझे मारने वाले हो।
क्या मेरे पास फैंगजे को सही करने की क्षमता नहीं है? तुम्हारी जरूरत है इन गंदे तरीकों से मेरी मदद करने के लिए। पिताजी, आज का मामला मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है और निविदा के लिए भाग लिया ये तय है। पिताजी, निविदा पत्र उपाध्यक्ष ने नहीं लिखा था। मेरे पास वीडियो और ऑडियो है। फैंग से उपाध्यक्ष और उनकी पत्नी उस दिन मुझे ढूंढ कर न केवल मुझे बदलने के लिए कहा, फैंग के निविदा पत्र को बदलने के लिए, बल्कि फैंग के निविदा पत्र को भी चोरी करने के लिए, और निविदा के दिन वास्तविक निविदा पत्र वास्तव में फैंग ने खुद लिखा था। फैंग ने उनकी योजना पहले ही जान ली थी। न केवल मुझे उनके साथ मिलने के लिए कहा, बल्कि निविदा पत्र पर अपना निशान भी छोड़ दिया। देखो। तुम्हारे पास क्या है बहाना करने के लिए? मेरे फैंग समूह ऐसे चरित्र वाले इंसान को इस कंपनी का प्रबंधन नहीं करने देंगे। इस समय से फैंगजेली मियाओरन। चेनेक्सायो, तुम छोटे प्यारे, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की। मेरी जमीन पर। उस प्यारी सी को मुझे दो, वही प्यारी। बेशर्म, तुम कौन हो? हमारे फांग समूह में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं जियांग समूह की पुत्री जियांग मेंग हूँ। मैं आज यहाँ उस प्यारी को पकड़ने आई हूँ। जियांग महोदय, आप जिसे ढूंढ रही हैं, क्या वह यही है? एलो बोलू, तुमने मेरे पति को फंसाया। छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पागल औरत, ये मेरी पत्नी है। तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम ही तो हो उस हरे टाइम पास की। चलो, अच्छी तरह से देखो अपनी पत्नी का चेहरा। पति पति मैं नहीं हूँ। मैं निर्दोष हूँ फैंग ज़ी की वजह से। उसने मुझे फंसाया, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। ये सारी तस्वीरें उसने बनाई हैं। वह मुझे फंसाना चाहती है। तुम मुझे रास्ते से हटो। असली या नकली पता लगाने के लिए तस्वीरों का विश्लेषण करवाओ। एक बार जांच में पता चल जाएगा। पहले ही जांच लिया गया है, सब असली है। नहीं तो मैं भी फांग समूह तक नहीं पहुंच पाती थी पकड़ने के लिए। पति, मैंने सब तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा ग्राहक लाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम फैंग ज़ी को हराओ। मैं मजबूर थी, मैंने ऐसा किया। रुक जाओ। कानूनी समाज में कौन स्वयं को मारने की अनुमति देता है? पुलिस भाइये, फैंगजी तलाशने आए हैं। कौन फैंगजी है? मैं फैंग ज़ी हूँ। पुलिस भाई, आप मेरी पोती फैंगजी को क्यों ढूंढ रहे हैं? पुलिस भाई नमस्ते, मैं फैंगजी की शिकायत करने आया हूं, जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करती है। फैंगजे यानी कि फांग समूह के उपाध्यक्ष, ये महिला फैंगजी है। तुम फैंगजे हो, ठीक है पुलिस भाई। तुम्हारे लिए एक बड़ा सलाम। वो फैंगजी है। मैं शिकायत करता हूं, हमने गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। हमने सभी पक्षों से पूरी जानकारी एकत्र की है फैंगजी महोदया, और आपके वित्तीय अनाचार के सभी पहलुओं के साथ, और उसके खिलाफ षड्यंत्र के सबूत प्रदान किए हैं। मैंने इतनी मेहनत से इतने दिनों तक अपना सहारा बनाए रखा है। नहीं, फैंगजे को पकड़ा नहीं जा सकता। पुलिस भाई, आप लोगों ने गलती कर दी है। फैंग ज़ी, यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है। आप लोग उसके झूठ में न पड़े, अच्छे आदमी को न जोड़े।
माफ करें महोदया, बिना सबूत के हम लोग किसी को नहीं पकड़ते। ये असंभव है। सब खत्म हो गया मेरा जीवन। यह मूर्ख। फैंगजी, ये तुम ही हो। तू छोटी प्यारी, क्या तुम्हें सब कुछ पता है? और फिर तुमने मुझे एक जाल लगाया है जिसमें मैं फंसूं। तू छोटी प्यारी, तू दुष्ट महिला। तेरे माता पिता को दंड मिलना चाहिए। पुलिस भाई, दो साल पहले अपनी बहन और जीजाजी को मारने का प्रयास किया। सबूत कहाँ है? तू बदशगुन, तू बिना सबूत के झूठ बोल रहा है। तुम दोनों छोटी प्यारी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना? सबूत कहाँ है? तुम लोग हम दोनों को ही डांटते रहते हो और तू बूढ़ा आदमी, क्या तुम अपने बेटे को दूसरों के हाथों ले जाते देखना चाहते हरामी, हो? हमारे घर में ऐसी छोटी प्यारी कभी पैदा नहीं हुई। मैं चला आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में है। निष्पक्षता से काम करो। तू बेकार। सबूत कहाँ है? अगर सबूत नहीं है तो तुम्हें भी जेल जाना होगा। तुम्हारे लिए सबूत यहां है। ये मैंने फैंग छोटी प्यारी यानी फैंगजी की मां, उनके घर के पास पार्किंग से ढूंढा है। एक कार मालिक का डैश कैम के रिकॉर्ड में उनकी कार पर संदिग्ध व्यक्ति को देखा है। उसकी जिज्ञासा के कारण उसने ये वीडियो सुरक्षित रखी। अगला प्रमाण मैंने विदेश से लाया है। फांगजी के लिए फांग मिस की गाड़ी को नष्ट करना। ब्रेक लाइन को काटने वाले आदमी को अंदर ले आओ। उस समय फांग मिस और उनके पति के साथ ट्रैफिक दुर्घटना हुई थी और कोई जल्दी से गाड़ी को बंद करवाने के लिए रिपेयर शॉप पर ले गया। रिपेयर शॉप के मैकेनिक ने ब्रेक लाइन की जांच करते समय गाड़ी में मनुष्य द्वारा नुकसान पहुंचाए गए निशान पाए। ये रिपेयर रिकॉर्ड है और मैकेनिक दरवाजे पर ही पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास कुछ कहना है? इन दोनों को पकड़ के ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। आज ही साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जानते हुए भी कि मेरी मदद करने से उनकी पहचान खुल जाएगी। फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हें पता था मेरी असली पहचान है ना? पूरे बंदरगाह में कितने ही हैं। शुरू से ही तुम्हारे बयान में बहुत सारी खामियां थी, पर मुझे लगा कि शायद तुमने ऐसा जानबूझकर किया। तुमने अपनी नकली पहचान के साथ मुझ पर अच्छाई दिखाई ताकि मेरी तुम्हारी असली पहचान के प्रति नफरत कम हो। तुम सही सोच रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ 3 साल पहले से ही। पर तुम्हें अपने से बेहतर लोग पसंद नहीं है। पर मैं शीर्ष पर पैदा ही हुई हूँ, ये बदल नहीं सकती। जी, मैं ही साहब हो सकता हूँ, या फिर घर पर तुम्हारे लिए हाथ धोकर खाना पकाने वाला पति। जी, मैं तुम्हें अपना कारोबार और सब कुछ सौंपना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सहायक बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे झूठे लोगों से नफरत है। हमारा रिश्ता यही खत्म हो जाए। क्या तुम्हें पछतावा होगा? नहीं। दादाजी, जी, रोना है तो रो लो। तुम्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। तुम तो एक परेशानियों से मुक्त राजकुमारी बननी चाहिए थी। दादाजी ने तुम्हारे माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। दादाजी ने तुम्हें गलत नहीं पढ़ा। दादाजी बूढ़े हो गए हैं। आज तुम्हारी ये स्थिति देखकर दादाजी को आराम मिला है। आज से जी का जीवन
सदा सुखद होगा। दादाजी, मुझे तुम्हारी मेहनत का मकसद समझ में आया, लेकिन कृपया स्वस्थ रहना, लंबी उम्र जीना। मैं दादाजी, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है। बेवकूफ, बच्ची, क्या मतलब है कि केवल मेरे ही हो? उस हैजिया के लड़के का क्या? वो तो मशहूर हैजिया कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है। युवा और प्रतिभाशाली, वो तुम्हारे लिए गांव के गरीब लड़के का बहाना करके रहता था, तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता था और तुम्हारी मदद के लिए कितनी मेहनत की। तुमने कैसे कह दिया छोड़ दिया उसे? दादाजी, आपको पहले ही पता था उसकी पहचान। ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम दोनों कैसे अलग हो सकते हो? उसने मुझे धोखा दिया। अरे छोड़ो, तुम तो चालाक लड़की हो। क्या तुम्हें पता था उसकी पहचान पहले नहीं छोड़ी बाद में? आज क्यों छोड़ा? उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमने उसका फायदा उठाया। तुम दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो। दादाजी, ऐसे कैसे बोलते हो अपनी पोती के बारे में? मैं तो डरती हूँ कि उनका परिवार इतना बड़ा है, बाद में उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वे कैसे साहस करेंगे? लाओ, हिजिया और मेरे पुराने साथी हैं। अगर वे मेरी पोती को परेशान करेंगे, मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। जी, दादाजी को अच्छी तरह पता है। हेजिया का लड़का तुम्हें सचमुच प्यार करता है, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तुम एकाएक गुस्से में मत करो। तुम छोटी सी लड़की हो। दादाजी को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह पता है। खुद से पूछो, क्या तुम्हें हेजिया के लड़के से थोड़ा भी प्यार नहीं? दादाजी चाहते हैं तुम एक अच्छे इंसान से शादी करो, सहारा पाओ। इस तरह से भाग्य को मत छोड़ो, तभी दादाजी का दिल शांति से रहेगा। मेरे विचार दादाजी से छिपे नहीं रहे। तो दादाजी की बात मानो, उस हैजिया के लड़के से अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, 2 दिन बाद हैजिया जी का जन्मदिन है, तुम भी जाना। याद रखना, दादी दादी, मना करने का कोई बहाना नहीं। ठीक है, चलो आराम करते हैं। यहाँ मेरे बूढ़े आदमी को परेशान मत करो। दादी, मैं जा रहा हूँ। याद करो मुझे। चलो चलते हैं। अलविदा दादी। आखिरी बार जब आप मुझे फिर से परेशान करते हैं। यह एक पंच की बात नहीं है। मुझे आशा है कि आप खुद का सम्मान करते हैं। मत देखो, मत देखो। ताकत के बारे में। बहुत अच्छा। मुझे डर है कि आपका पैर दर्द होगा और मैं आपको वापस ले जाऊंगा। चले गए। जब तक तेरी जरूरत होती है, मैं हमेशा तुम्हारे सामने। मेरे पास सब कुछ तुम्हारा है, फंगजी। उसकी परवाह मत करो, उसे प्यार मत करो। इतनी बारिश, वह बीमार हो जाएगा। नहीं, मैं अभी भी नाराज हूं।
उसे एक छतरी भेजने और उसे वापस जाने देने के लिए बहुत अधिक नहीं है। यह हेजिया परिवार का। मैं परिवार को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो बस दरवाजा खोल दिया। मैं इतनी आसानी से स्थानांतरित नहीं हूं। फंगजी, आप मुझे क्षमा करें। मुझे पता है, मुझे क्षमा करें। फंगजी, मैं अंदर हूं। फंगजी, मत छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां सब साथ था। हेनहेंग, आप छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें एक तौलिया दूंगा। मैं अभी वापस आ जाऊंगा। मैं दवा नहीं पीता जब यह बदबू मैं आती है। नहीं पीता। अच्छा हो। आपके पास पहले बेहतर होने के लिए दवा का एक अच्छा पेय है। न पिएं। फंगज, हाय आप। मैं क्या हूं? सब ठीक है, बधाई, कृपया। चाची, माँ सितारों और चांद की प्रतीक्षा, अंत में हमारे परिवार को इस निराशाजनक आपको घर ले। माँ, मुझे एक चेहरा दे दो। दादी और माँ, मेरे बारे में क्या? आप अपने वेतन को कम करने के बारे में अधिक बात करते हैं। मिस फेंग, मैं वो जनरल भाई और सचिव हूं। हेलो सचिव सु, पिछली बार धन्यवाद। आपका स्वागत है। सब कुछ खुद ही था। आप पहली महिला हैं जो कभी वापस लाया है। ना जाने कितनी खुश है। यदि आप बात नहीं करते हैं तो कोई भी आपको मूठ की तरह व्यवहार नहीं करेगा। सब ठीक है, कृपया कृपया सभी देवियों और सज्जनों, कृपया टेबल पर आएं। चचेरे भाई, लंबे समय से नहीं, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। हाल ही में आप क्या व्यस्त हैं? यह आपकी पत्नी है। आपको फिर से तोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। ताइक्वांडो में एक काला बेल्ट है। एक अजनबी को देखना है। बस लड़ना चाहते हैं। नहीं भाई, उसकी बकवास मत सुनो। ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट सच है। फिर क्या? मैं भूखा हूँ, मेरा पेट अभी भी थोड़ा असहज है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी पहले खा लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके माता पिता ठीक हो जाएंगे। बेशक मैंने किया। मैंने कहा मुझसे शादी करना आपका सबसे बुद्धिमान निर्णय था। क्या आप 3 साल पहले याद करते हैं? आप मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज तुम भी नरक में जा रहे हो। हिनफेंग लोग।
फंगजई, आप बहुत अच्छे हैं। लोग आपके लिए चाकू ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने आज एक को मारा, 2 को मारने के लिए, आप सभी को मारने के लिए। उसे पकड़ो। फंगजी, आप पीड़ित होने के लायक हैं। तुम मुझे जाने दो। 120 को मार। हीनिन्फ, आप सोते नहीं हैं। तुम जाग जाओ। दादा के बारे में क्या? 120 कॉल करें। हिनफेंग की मदद करें। मेरे पति को बचाओ। हिनफेंग, पत्नी, मुझे वाकई चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अगर तुम्हें वाकई चोट लगी है तो मैं आगे क्या करूंगा? ठीक है, नहीं रो, नहीं रो। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। अब मैं तुमसे फिर वादा करता हूं, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बधाई हो हीजोंग हुआ, तुम्हें एक सुशील, स्मार्ट और कुशल पोतीवार पत्नी मिली है। बधाई हो फैंगजियांगो, तुम्हारी एक वफादार, सुंदर और साहसी पोतीवार दामाद है। अच्छा, पसंद आया?